हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशोक कुमार, जैसा कि आप जानते हैं। और फाइनली आप लोगों को पता चल गया कि एचपीसीएल का जो रिज़ल्ट था जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव का, वो आ गया है। और फाइनली जिन भी भाइयों का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो उदास ना होएं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। और उनके लिए वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे भी एग्ज़ाम नहीं निकले थे और मैंने कैसे आगे मेहनत की थी। और जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हो गया था पहले तो उन्हें तो बहुत बधाई हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे भाई, सिस्टम पार्ट्स ऑफ, ठीक है। और तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी पोस्टिंग जैसे कहाँ पे आई है ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के लिए। और फाइनली हमें मिला है भुवनेश्वर उड़ीसा में ट्रेनिंग के लिए। और बहुत ही फाइनली मेरा भी हो गया एचपीसीएल जियो के अंदर। और जिस भी भाई का नहीं हुआ है तो उदास नहीं होना, क्योंकि आपके पास अगली अपॉर्चुनिटी भी आएगी। एसएससी जेई आएगा, आरआर भी जेई का आएगा, तो उसमें निकाल लेना भाई। अगर वो कहते हैं ना कि अगर दम है तो अपना एक अगला एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे। बाकी जिसका भी नहीं हुआ है तो बस यही ध्यान रखना कि शायद किस्मत में नहीं था भाई, क्योंकि कई बार सही टाइम पर कुछ चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि हर चीज़ का सही टाइम होता है जहाँ पर होने के लिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो शायद आपका वो टाइम नहीं था। जिस दिन आपका वो टाइम आएगा तो आपका सिलेक्ट हो जाओगे, किसी भी एग्ज़ाम में हो जाओगे। अगर आप बस एग्ज़ाम देते रहना, मेरा ये मानना है कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी तैयारी करो, मेहनत करो और दिल से करो, और वो एग्ज़ाम आप ज़रूर देने के लिए जाएँ। और शायद एक एग्ज़ाम नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तीसरा नहीं निकला, तो आपका एक दिन एक एग्ज़ाम होगा जो निकल जाएगा तुम्हारे भाई की तरह। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा कैसे रहा और सिलेक्ट हम हुए हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, और कैसे हमने मेहनत की थी, और कैसे हम मोटिवेशन रहा करते थे। क्योंकि मैंने तो पहले ही पेपर निकाला है एचपीसीएल जियो का, इससे भी पहले जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें नहीं निकला। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी भाई, हो गया। तो कई बार किस्मत अच्छी होती है, कई बार नहीं। टाइम ऊपर वाले की मर्ज़ी से सही सेट नहीं बैठता, जिसकी वजह से आपका नहीं होता है। और जिस दिन वो टाइम आपका आएगा उस दिन आपका हो जाएगा। तो तो तुम्हारे भाई का ये मैं बता दूं कि जो मेरा एचपीसीएल का एग्ज़ाम था भाई, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसके अंदर मेरा क्लियर हुआ है। और मैं आपके लिए वो स्टडी वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको क्या क्या किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ मैं यही बताऊंगा कि आपको घबराना नहीं है, जिसका नहीं हुआ मोटिवेशन कैसे रखना है। तो मैं शुरू करता हूँ कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए सबसे पहले। तो शुरू करते हैं 4 साल पहले की बात है, जब मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया था और मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि जो हमारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, मैंने वो भी उसकी भी तैयारी करना शुरू किया, लेकिन शायद उसमें मेरा नहीं हुआ। पहला अटैम्प्ट दिया मैंने, दूसरा दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि भाई मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया था और फिर मैं थोड़ा सा काम करने के लिए चला था कंपनी के अंदर। वहाँ पर मैं काम किया करता था और कम से कम मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया। और उसके बाद मैंने उसी दौरान मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था, लेकिन उसके बाद मैंने जॉब को छोड़ा। फिर दोबारा से मैंने मेहनत की, और इस बार जो 25 के अंदर, जैसे 24 में मैंने जॉब छोड़ा था, 25 में मैंने इतना मेहनत किया था कि नेक्स्ट लेवल पे किया था और दिल से किया था, और मुझे लगता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो मैं पहला एग्ज़ाम देने के लिए गया था, एसएससी जेई का गया था, तो उसमें तो भाई मेरा नहीं हुआ। और उसके अंदर जो मेरे मार्क्स यानी कि कट ऑफ गई थी 112 और मेरे मार्क्स थे 104 थे, यानी कि मैं वहाँ पर रह गया था। मेरा सीबीटी 1 भी क्लियर नहीं हुआ था। तो सोचो मैंने मेहनत की थी और मेरा नहीं हुआ, तो जहाँ पे मेरा मोटिवेशन यहाँ पे था वो मेरा बिल्कुल नीचे आ गया। फिर मुझे ये लगता था कि जब मेहनत करते हैं तो शायद उसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है कि हो जाए, और रेयर चांस होते हैं कि जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जिसका भी नहीं होता है तो उसे बस यही सीखना है कि मेहनत करने से कभी कभी हारना भी पड़ता है। आप जब दिल से मेहनत करोगे तो आपको हारना भी पड़ेगा और आपको लड़ना भी पड़ेगा। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं हुआ। फिर मेरा अगला एग्ज़ाम आया आरआरबी जेई का, उसका भी सीबीटी 1 हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी रह गया था एग्ज़ाम से। और मुझे लगता है कि यार एसएससी जेई बेस्ट है, तो
शायद इसकी वजह से मैंने उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो भी मेरा नहीं हुआ। फिर जैसे कि छोटे मोटे एग्ज़ाम हुआ करते हैं SSC MTS के, ये भी मैंने दिए हैं, LDC के भी दिए हैं और उसमें भी मेरा नहीं हुआ है। और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था RRB JEE के बाद में मेरे IUCS JEE के भी एग्ज़ाम आते हैं, वो पहले दिए थे मैंने, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। NSPC JEE का दिया था मैंने, मेरा वो भी नहीं हुआ। मेरी ये 4 एग्ज़ाम थे जो मैंने दिल से मेहनत की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें। फिर मेरा जो DRDO सेप्टेम का था उसमें भी मैं रह गया था, 10 नंबर से रह गया था CPT 1 के अंदर ही, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। मोटिवेशन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। लगातार दिल से मेहनत करने के बाद में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। फाइनली मैंने ये जो HPCL का एग्ज़ाम दिया है और इसमें मेरा एग्ज़ाम मेरा CPT 1 भी क्लियर हो गया और GT, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल सब मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मैंने निकाला है ये एग्ज़ाम, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहले ही अटैम्प्ट के अंदर मैंने फाड़ दिया। और दूसरा ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने तैयारी की थी और किस तरीके से मेरा मोटिवेशन था। बस यही है कि अगर खुद के ऊपर भरोसा है ना, तो मेरे भाई अगला एग्ज़ाम निकाल लेंगे। एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मैंने हर किसी को बताया कि एक एग्ज़ाम पे आप जब डिपेंड हो जाते हो तो फिर आप अपने आप को कोसने लग जाते हो कि मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर आपने मेहनत की है तो आप अगला एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो। माना कि 1 साल बर्बाद हो जाता है, कि वो बहुत बड़ी बात होती है कि 1 साल बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसी नौबत ही मत आने दो। और जितना हो सकते है अपना 100% दो, 1% की भी कमी मत छोड़ो, कि जहाँ पे लग रहा है ना कि ये नहीं करने वाला, आप वो भी करो। तो बस यही है कि दिन रात मेहनत करो और आगे बढ़ो। और जिस भी भाई का हुआ है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि तुम्हारी वो रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ पे होने वाली है फाइनली। और मैंने कुछ लिखा था, इसके अंदर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब मैं क्या बात करूँ, लेकिन मेरा यही है कि जो मेहनत कर रहा है ना लाइफ में वो कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है। तो ये मत सोचो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो जब आप ये सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है और आपकी मेहनत से ही आपकी लाइफ अच्छी होगी, किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अपने आप से झूठ मत बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आप पढ़ाई नहीं कर रहे। आप लाइब्रेरी जा रहे हो लेकिन वहाँ पे आप मस्ती कर रहे हैं, तो वो गलत है। जहाँ भी आपको टीचर मेहनत करना सिखाते हैं तो आप मेहनत करें, किताबें पढ़ें। एक किताब को आप 10-10 बार पढ़ लें, क्या ही जाता है 10 बार पढ़ने के अंदर। तो आप 10 बार भी पढ़ लेंगे तो आपको वो याद रहेगी चीज़ें। बार बार मेहनत करो, एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ, थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा घूम फिर लो, फिर दोबारा से बैठो, फिर दोबारा से मेहनत करो। बस यही है। और जब भी दिल में ये आए कि साला मुझसे नहीं होने वाला है, तो बस एक ही चीज़ सोचना, या तो इसे छोड़ दो या कर लो। जब आप छोड़ देते हो और जब 5 साल बाद आप आगे जाकर ये सोचोगे ना कि काश उस दिन मैं कर लेता, तो वो वाला बड़ा दुख होता है कि काश मैं कर लेता। क्योंकि वो होता है ना कि मैंने छोड़ना नहीं चाहिए था, धीरे धीरे कर लेता। लेकिन आप जब भी आपको ऐसा लगे कि अब नहीं होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर, थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा काम पे चले जाएं और काम कर लें, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। लेकिन अपनी जो पढ़ाई है वो आप छोड़ें ना, क्योंकि यही है आपको जो आपकी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकता है। क्योंकि आप कुछ अलग करेंगे तो भी अच्छा है यार, अलग करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर होने के नाते आप कुछ भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि भाई तुम्हारा वीडियो बना रहा है, ऐसे आप वीडियो बनाएं, ब्लॉगिंग करें, ट्रैवलिंग की वीडियो बनाएं। भाई बहुत सारे काम हैं, बस अपने आप को अच्छा करना है, क्योंकि नौकरी सबको नहीं मिलती है। क्योंकि जितनी पोस्टें हैं सिर्फ उनको ही मिलेगी, और जिसके मार्क्स 90 आ रहे हैं तो 87, 87 मार्क्स आ रहे हैं वो कमज़ोर नहीं है, 85 आ रहे कमज़ोर नहीं है, जिसके 80 आ रहे हैं वो भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हमारा नहीं हुआ तो हम कमज़ोर हैं, हमें और मेहनत करनी चाहिए। आप कुछ अलग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो बस यही है, स्टडी तुम्हें तुम्हारी लाइफ को चेंज करना सिखाती है, तुम्हें नौकरी नहीं दिलाती है। और जब आप
यही सोचते हैं कि मुझे सिर्फ नौकरी ही करना है, गवर्नमेंट नौकरी ही करना है, तो वो सबको नहीं मिलती है। और क्योंकि जो मेहनत करता है, जिसके हाई मार्क्स होते हैं, वो टॉप 10 को ही छाँट लेते हैं, क्योंकि 11वें 12वें नंबर आने के लिए उनके पास वो पोस्ट ही नहीं है जो आपको दे। तो बस यही है कि जिसका नहीं हुआ है, आपका 1 साल बर्बाद हुआ मानते हैं, लेकिन अगले साल अभी आने वाला है यार। एसएससी जेई का आने वाला है, आरआरबी जेई का आने वाला है, आईओसीएल जेई का आने वाला है। अगर आप निकाल सकते हैं तो आप ये भी एग्ज़ाम निकाल लें और मेहनत करते रहें, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अदरवाइज कुछ भी आपको चेंज नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि बहाने तो बहुत मिल जाते हैं लाइफ के अंदर कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, ये नहीं करना है। बहुत बहाने होते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, मुझे वहाँ जाना था। लेकिन तुम दिल से एक वो बहाना निकाल लेना कि यार मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है। आज मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन अब टाइम मिल गया था, मैं पढ़ लेता। तो बस वही एक डायरेक्शन है जो आपको आगे लेके जाएगी। और जो मेरे जो एग्ज़ाम थे भाई, मेरे भी क्लियर नहीं हुए थे 8-9 एग्ज़ाम। मुझे भी लगता था नहीं होगा, लेकिन फाइनली आज हो गया। और मैं भाई बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं जब मेहनत का फल जब मिलता है तो बहुत अच्छा होता है भाई। और मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला है तो कुछ चेंज कर लें यार लाइफ के अंदर, कुछ काम करना शुरू कर लें। कुछ एक्स्ट्रा एक ही चीज़ पे आप डिपेंड ना रहें, एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड ना रहें। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी है तो आप कोई भी एग्ज़ाम फाड़ सकते हैं। और मैं ये नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किस तरीके से पढ़ाई किया करता था और मेरा रिवीजन कैसा रहा करता था, क्वेश्चन कैसे लगाया करता था मैं, और मॉक टेस्ट वगैरह भी कैसे लगाया करता था। और बस इसी पर बात करूँगा कि और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और तुम्हारा जो मोटिवेशन है कभी भी डाउन नहीं होने दूँगा, इतना वादा करता हूँ। और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊँगा। और जो HPCL का जो एग्ज़ाम मैंने निकाला है वो आप भी कैसे निकाल सकते हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। क्योंकि वीडियो मेरे भाई 10 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। और जिसका भी हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसका भी नहीं हुआ है तो वो ये सोच लेना कि यार तुम्हारे भाई का भी नहीं निकले थे एग्ज़ाम, मैंने भी तो दिल से मेहनत की थी। 2022 के अंदर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था, आज 26 चल रहा है, तो मतलब 4 साल हो गए। और 4 साल के बाद में जब आज मैंने सिलेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ यार मोटिवेशन होता है कि अपने आप को यहाँ पे रख कर यहाँ तक रखना है और वो लेवल बना कर रखना है मोटिवेशन का। बस यही है सब कुछ। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप जब भी आपको लगे कि डीमोटिवेशन हो रहे हैं तो भाई इस चैनल पे आके कुछ भी वीडियो देख लेना, आपको कभी डाउन नहीं होने दूँगा, इतना वादा करता हूँ मैं। और आगे की जो वीडियोस आने वाली है वो भी भाई नेक्स्ट लेवल आने वाली है। पढ़ाई से रिलेटेड भी लेकर आऊँगा, मोटिवेशन, डेली लाइफ, डेली ब्लॉग, सब कुछ चलेगा इस वीडियो चैनल के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउन जा रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि आप जब डाउन हो जाते हैं तो मन करता है कि यार कि फाड़ दें इसको भी। हमारे मन में ये आता था कि फाड़ दें, लेकिन हमने भी किया है, स्टार्ट किया है शुरू। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार कि छोड़ दें, फिर उस चीज़ को भी लगता था कि छोड़ने के बाद में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। शायद कर लेते हैं, आज नहीं हुआ, आज टाइम खराब है, कल तो नहीं रहने वाला ना। हर दिन आपके एक जैसे नहीं होते हैं। तो और ऊपर वाले से दुआ करना कि बस ऊपर वाला ही है जो आपको दिला सकता है, क्योंकि इसको जो चेंज करने वाला है भाई वो ऊपर वाला ही है। और हमेशा सही रास्ते पे रहना और गलत रास्ता मत चुनना।